हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम प्रशांत, आई एम द फाउंडर ऑफ इजी इंग्लिश और आपके लिए एक नई पेशकश, तड़कती भड़कती, बिल्कुल फ्रेश ऑफ द किचन शेल्फ डेली वोकैबुलरी फ्रॉम न्यूज़पेपर्स इंडियन एंड इंटरनेशनल। ये एक ऑसम सेक्शन है जो हम ऑलरेडी बहुत देर से रन कर रहे हैं, बट इसमें एक एडिशन का टाइम आ गया था। कौन सा एडिशन? ऑडियो विजुअल एंगेजमेंट का। इस वीडियो का टाइम आ गया था जब मैं तुम्हें ये वर्ड्स वीडियो फॉर्मेट में भी समझाऊं। ये एक रैपिड फायर फॉर्मेट होने वाला है, एक के बाद एक वर्ड। अगर तुमने पलक झपकी, कंटेंट मिस हो जाएगा। सो स्टे एंगेज, स्टे फोकस्ड, कीप कंज्यूमिंग दिस कंटेंट। लेट्स कवर 10 वर्ड्स इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड एक्सपैंड आवर लर्निंग। हिंदी और इंग्लिश के बीच में जंप करता रहूंगा। इंग्लिश तभी सीखोगे अगर मैं इंग्लिश बोलूंगा ही नहीं तो सीखोगे कैसे? बट हिंदी का जितना मैक्सिमम पॉसिबल यूज है उतना मैं करूंगा। डेली वोकैबुलरी का सेक्शन तुम्हें कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पे एक सेक्शन है डेली वोकैबुलरी। ये तुम बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो इजी इंग्लिश के मेन्यू से। यहाँ तुम्हें वर्ड्स मिलेंगे इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़पेपर्स दोनों से। डेली 10 वर्ड्स हम पुट अप करते हैं डे वाइज। ये आपको वर्ड्स यहाँ पे लिस्टेड मिलते हैं। कंज्यूम करो कंटेंट। कंटेंट में क्या क्या आता है? विजुअल वोकैबुलरी आता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आता है, निमोनिक्स आता है, वर्ड फैमिली आता है। जो चीज तुम सोच सकते हो वर्ड के बारे में वो हमने प्रोवाइड करी है। पर सीखोगे कैसे? अगर कंज्यूम करोगे तभी तो सीखोगे। कंजम्पशन इज स्टिल ऑन यू। करना तुम्हें ही है। कर लो एंड यू विल लर्न। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 10 वर्ड्स, द रिवीजन। आज के लिए पहला वर्ड इंडल्जेंस। इंडल्जेंस तो एक ऐसा वर्ड है, हम लोग क्या करते हैं? अब हम में से काफी सारे लोग की इंटेलिजेंस क्या है लाइफ में? खाना। हमें खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पहले बर्गर खा लो, फिर पैटी खा लो, फिर पिज्जा खा लो, फिर फ्राइड राइस खा लो, चाउमीन खा लो, खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। वी जस्ट इंडल्ज इन फूड। कई लोग हैं, फूड का तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, पंजाब से हूँ। तुम्हें पता है पंजाब और केरला में हाईएस्ट पर कैपिटा क्या चीज कंज्यूम होती है? सो वी इंडल्ज इन अल्कोहल। ये भी करते हैं हम, एक के बाद एक ड्रिंक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ये सारी इंडल्जेंसेज है। जनरली अमीर लोगों की इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। अमीर लोग इंडल्ज किस में करते हैं? कार्स में, फैंसी कार्स में। हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते, पर ये सारी इंडल्जेंसेस है। आपको किसी चीज का मजा लेने देना, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी उसमें बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड, मास प्रोड्यूस्ड। एक ऐसे स्केल पे प्रोड्यूस करना जिसमें चीजें फैक्ट्री में बन रही हैं, असेंबली लाइन के बाद ठका ठक एक दूसरे की कॉपी। ये जो मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स होती है और जो हैंडमेड आइटम होती है, हाथ से बनाई गई आइटम होती है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सोचो, ये जिंदगी का इसमें फलसफा छुपा है। क्या जिंदगी का फलसफा छुपा है? हैंडमेड आइटम में, हर आइटम में कुछ ना कुछ बनाने वाले का जायका, कुछ ना कुछ, कोई टच जरूर होता है। कहीं से कुछ सीधा होता है, कहीं से कुछ टेढ़ा होता है। पर फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड आइटम, आईफोन, एक के बाद एक, ठका ठक सब एक जैसे होते हैं। मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स सफर फ्रॉम दिस एस्पेक्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सारी चीजें एक जैसी होती है। मास प्रोडक्शन का मतलब ही वो है, मास प्रोड्यूस किया जाना। आजकल तो झूठ भी मास प्रोड्यूस किए जाते हैं सोशल मीडिया के जमाने में। मास प्रोड्यूस्ड लाइज भी होती हैं। नेक्स्ट चीज, फ्रंटियर। फ्रंटियर वर्ड, दो देशों के बीच में जो बॉर्डर है, हमारे देश का जो बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर है उसको हम बोलेंगे हमारा फ्रंटियर। इंडिया और पाकिस्तान का फ्रंटियर, जो सबसे दूर वाली सबसे दूर जो आपकी बाउंड्री है। पहले के जो एक्सप्लोरर्स थे, कोलंबस हो गए, वास्को ड गामा हो गए, ये सारे लोग दुनिया के फ्रंटियर एक्सप्लोर कर रहे थे। तब पूरी दुनिया नहीं इनको मिली थी, पता ही नहीं था कौन कौन से देश है, कहाँ कहाँ पे क्या लैंड है। तो ये फ्रंटियर्स एक्सपैंड कर रहे थे। अब हमें सारे फ्रंटियर्स मालूम है, तो हम लोग फ्रंटियर किसके लिए यूज करते हैं? इस जो बाउंड्री एज है किसी भी चीज की, या किसी नए एरिया की एज, किसी चीज की सीमा। सीमा एक और चीज की हो सकती है। अब यहाँ पे सीमा सीमा नहीं है, बट सिर्फ सीमा की बात किसकी हो रही है? एज की बात हो रही है। यहाँ पे एज कौन सा? नॉलेज का भी फ्रंटियर हो सकता है, ज्ञान की भी सीमा हो सकती है। हम एज ह्यूमन बीइंग्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? इस ज्ञान की सीमा को आगे पुश करते जा रहे हैं। विद एवरी जनरेशन वी कीप पुशिंग दिस फॉरवर्ड, आगे और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान। दस वी आर एक्सपैंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ आवर नॉलेज। जैसे आज तुम अपनी नॉलेज के फ्रंटियर्स एक्सपैंड कर रहे हो, इस वर्ड का मीनिंग मेरे साथ करके। नेक्स्ट, आई होप इस पूरी वीडियो में अभी तक तुम फैसिनेट हो चुके हो, तुम्हारा मन लग चुका हो किसी चीज में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या हैरान होना। ये एक नया वे ऑफ प्रेजेंटिंग है, रैपिड फायर राउंड है।
फैसिनेटिंग तरीके में बर्ड्स को प्रेजेंट किया जा रहा है। एटलीस्ट मेरे दिमाग में, मेरी सोच में, मेरे हिसाब से मैं तो फैसिनेटिंग काम ही कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे मुझे नहीं पता, बट मैं वो अज्यूम कर लेता हूँ। सो दैट इज फैसिनेटिंग। बचपन से ही वो स्पेस के आइडिया से फैसिनेटेड था, स्पेस के बारे में उसको बहुत इंटरेस्ट था। तुम्हें अपनी लाइफ में जो चीजें करनी है उनके साथ फैसिनेटेड रहो, उनको चेज करो, लाइफ में मजा आ जाएगा। अगला वर्ड कॉस्मोस। कॉस्मोस पूरी की पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड या स्पेस जिसमें सब प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। अगर तुम्हें किसी चीज की नॉलेज कॉस्मोस के बराबर है तो तुम्हें उस चीज की कंप्लीट 360 डिग्री नॉलेज है। पूरा ब्रह्मांड हो तुम तो कॉस्मोस बना। अब इररिकंसाइलेबल अगला वर्ड, जो कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता, बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसका सोल्यूशन मुश्किल हो। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, फाइनल ट्रॉफी के टाइम, एशिया कप के फाइनल में इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस थे। एक एक तरफ को देख रहा था, दूसरा दूसरी तरफ को देख रहा था। इंडिया वाले ट्रॉफी मांग रहे थे, पाकिस्तान के चेयरमैन ट्रॉफी लेके भाग रहे थे। इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस जिनका कोई भी सोल्यूशन ना हो। अब इन एक्शंस को, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के एक्शंस को क्या किया गया? कंडेम करा गया, इनकी निंदा करी गई। किसी चीज को गलत या अनसेफ कहकर मना करना, उसको कंडेम करना, उसकी निंदा करी गई। बोला गया ये बहुत बुरा एक्शन है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। खेल तो खेल है, ट्रॉफी तो दे दो, ट्रॉफी का क्या करोगे? अब इस पूरी सिचुएशन को अगर मैं एक क्रिकेट लवर के हिसाब से देखूं तो ये बहुत सीरियस, उदास या होपलेस वाली सिचुएशन है। ये ग्रिम सिचुएशन है। खेल खेल होना चाहिए था, ये सब किन चीजों में फंस गए, है ना? तू मैं बहस में फंस गए। खेल तो खेल रहा ही नहीं, तो ये एक सिचुएशन क्या होगी? एक ग्रिम सिचुएशन होगी, एक ग्लूमी सिचुएशन होगी। ग्लूमी सिचुएशंस को तुम कैसे डील कर सकते हो? अपने साथ सुंदर एस्थेटिक्स बनाओ। एस्थेटिक्स क्या होते हैं? खूबसूरत स्टाइल और खूबसूरत और स्टाइल को समझना या एप्रिशिएट करने की सोच। जब तुम खूबसूरती को देखोगे, खूबसूरती को एप्रिशिएट करने का जो स्किल है, उसको एस्थेटिक सेंस कहते हैं। लड़कों की एस्थेटिक सेंस, काला अच्छा, नीला अच्छा, दो कलर, गेम खत्म। लड़कियों में एस्थेटिक सेंस ज्यादा होती है। सो दैट इज एस्थेटिक सेंस। और इस एस्थेटिक सेंस का मॉडर्न डे दुनिया में बहुत काम है। मॉडर्निज्म, आर्ट, डिजाइन, थिंकिंग में नए और मॉडर्न तरीके लाने की मूवमेंट। दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक मॉडर्न लोग हैं, एक वो लोग हैं जो पिछले जमाने में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो पहले से चीजें हो रही है ट्रेडिशनल लोग वैसी ही चीजें होती रहें। ये किसका एंटीथीसिस हो जाएंगे, किसका ऑपोजिट हो जाएंगे? मॉडर्निस्ट्स का ऑपोजिट हो जाएंगे। सो मॉडर्निज्म में विश्वास रखने वाले, मॉडर्न चीजों की सोच, ट्रेडिशनल सोच वालों के ऑपोजिट। ये था हमारा 10 वर्ड्स का सेट। इसमें हमने आपको फटाफट वर्ड्स के बारे में पढ़ाया। इसको, इन वर्ड्स को आप हिंदी और इंग्लिश में easyenglish.com पे पढ़ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।